चटना वाइस चेयरमैन और एमडी विजय के थडानी। विजय सर, स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर। और शुरुआत करना चाहेंगे सर नंबर्स के फ्रंट पर। ओवरऑल इस अर्निंग्स को आप सर कैसे देख रहे हैं, आपका आउटलुक लेना चाहेंगे और रिजल्ट्स। हाँ जी। तो सबसे पहले बहुत खुशी हुई इस बारी के रिजल्ट्स शेयर करने के लिए, क्योंकि इस बारी 104.9 करोड़ का रेवेन्यू है, जो 16% ग्रोथ है वाई ओ वाई और 25% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ये हमने गाइडेंस दिया था 16%, 13 से 16% वाई ओ वाई का, क्योंकि ये अपर एंड ऑफ द हमारा गाइडेंस है। तो इसलिए हमें खुशी है कि जो हमने गाइड किया था, जितनी एनवायरनमेंट में वॉलेटिलिटी है और जितनी अनसर्टनिटी है और जितनी चेंजेस हो रही हैं और जितना डर फैला हुआ है कि क्या होगा, उसके अंदर आई थिंक हमने इन्वेस्ट किया विद एन एआई फर्स्ट स्ट्रैटेजी। एआई फर्स्ट स्ट्रैटेजी से हमने इन्वेस्ट किया, तो उससे हमें बहुत सक्सेस मिली। हमने सेल्स फोर्स में अपने सेल्स के लोग बढ़ाए, प्लेटफॉर्म के लोग बढ़ाए, प्रोडक्ट्स के लोग बढ़ाए, जो हमारी ऑफरिंग्स हैं उनको हमने एआई फर्स्ट कर दिया और एआई इंटेंसिव कर दिया। तो उससे काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिला है। और हमारी ऑर्डर इनटेक भी 145.4 करोड़ रही, जिससे ऑब्वियसली हमारा मार्केट शेयर काफ़ी बड़ा होगा। और 14% वाई ओ वाई ग्रोथ थी ऑर्डर इनटेक में और 37% थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जी जी सर, ये भी एक जानना चाहेंगे आपसे विजय सर, अगर एआई के फ्रंट पर देखें तो एक ये भी जानना चाहेंगे इस बिजनेस में, इस क्वार्टरली अर्निंग्स में अगर देखें तो कैसा इम्पैक्ट और इफेक्ट आप देख रहे हैं एआई का। देखिए, एआई से एक तो ऑर्गेनाइजेशंस का इंटरेस्ट बहुत है, कॉर्पोरेट्स का इंटरेस्ट बहुत है। मीडिया भी बहुत कुछ लिख रही है एआई के बारे में। तो लोगों का इंटरेस्ट बहुत है, क्यूरियोसिटी है कि भाई ये जानना चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। तो एक तो वो डोर ओपनर होता है। तो उसकी वजह से हमें जैसे 18 नए लोगोस मिले, तो हम सब कंपनीज के नाम नहीं लिखते, जो कंपनीज का मिनिमम साइज से ऊपर होता है ऑर्डर, उसकी बात करते हैं। तो वैसे 18 नई कंपनीज ऐड की, जो एक क्वार्टर के अंदर काफी क्रेडिटेबल है वो ये इतना ऐड करना। और उसके बाद जब वो एआई के बारे में समझते हैं, तो उसके बाद उनके बाद होता है अब हम क्या करें इसका। तो वो अब उनको हेल्प करना शुरू करते हैं उनकी ट्रेनिंग के थ्रू। हम कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हम तो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम उनको ट्रेनिंग करके इम्प्रूव करना देते हैं, और फिर उनके टेक्नोलॉजी के लोगों को सिखाते हैं कैसे करते हैं, उनके यूजर्स को सिखाते हैं, उनके लीडर्स को सिखाते हैं कैसी एप्लीकेशंस होती हैं। उसके बेसिस पे वो प्रोजेक्ट्स करते हैं हमारे साथ एज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। तो इस तरह से वो एआई जो है वो डिस्पर्स हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यही चीज एआई जो है हम खुद भी यूज करते हैं, तो उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, उससे हमारी स्पीड बढ़ती है। अगर आप मुझे कल बोलिए कि कल आप आकर रबर इंडस्ट्री के बारे में हमें बताइए कि एआई कैसे यूज हो सकती है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। मुझे रबर इंडस्ट्री के बारे में नहीं मालूम, पर मुझे एआई के बारे में मालूम है, और थ्रू एआई मैं पता कर लूंगा कि रबर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और उसको उसके अंदर क्या एआई की एप्लीकेशन। राइट सर, कंज्यूमर बिजनेस और साथ ही एंटरप्राइजेस बिजनेस की अगर बात करें तो कितने नए पार्टनरशिप है या फिर आने वाले समय के लिए कोलैबोरेशंस। हाँ जी। तो एंटरप्राइज बिजनेस में तो नए कस्टमर्स होते हैं, और एंटरप्राइज बिजनेस में हमारे ओईएम पार्टनर्स होते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया 18 नए लोगोस हमने ऐड किए, उसकी वजह से हमारे एंटरप्राइज बिजनेस के अंदर एंटरप्राइज के अंदर ग्रोथ हुई 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 22% और सॉरी 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 10% ईयर ऑन ईयर। कंज्यूमर में जहां हम डायरेक्ट कंज्यूमर्स के पास भी जाते हैं, और एक हमने अभी एक्विजिशन किया था 2 क्वार्टर पहले, एक कंपनी है आई एम नियो। वो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के साथ काम करती है, यूनिवर्सिटीज में जाकर, और यूनिवर्सिटीज के साथ उनकी पार्टनरशिप है। उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और उनका जो एआई पावर्ड सैस प्लेटफॉर्म है उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो उसके अंदर 29% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है ओवरऑल कंज्यूमर के अंदर। उसके अंदर ये भी जुड़ा हुआ है। तो 37 हमारी ओईएम पार्टनरशिप्स हैं, जितने टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं या ओईएम्स हैं जिनकी
अपनी प्रोप्राइटरी ट्रेनिंग होती है, उनके साथ हमारी 37 लोगों के साथ पार्टनरशिप्स हैं, और वो पार्टनरशिप्स एक दो बढ़ती रहती हैं हर क्वार्टर। जी विजय सर, बहुत शुक्रिया रिजल्ट्स के ऊपर ये डिटेल्स के लिए। थैंक यू सो मच।